नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की नदियां। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की नदियों के संदर्भ में सबसे पहले हम जो है मैप बना लेते हैं एक नॉर्मल सा, ताकि हम जो है सिंधु नदी को, झेलम नदी को, चेनाब नदी को, ब्यास नदी को, रावी नदी को, पारीछी नदी को और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने वाली नदियों को हम मानचित्र के माध्यम से जो है उसको देख सकें। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो एक नॉर्मल सा मानचित्र बनाते हैं जम्मू कश्मीर का जो है। इसमें ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर हो गया। और जम्मू कश्मीर के बाद जो है ये हमारा क्या हो गया, ये देखेंगे मैप में तो इधर पंजाब हो गया। और यहाँ पर जो है ये देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक, हिमाचल प्रदेश इधर देखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे गया है तो इधर क्या पड़ जाएगा, तिब्बत पड़ जाएगा आपका। तो हमको जो है क्या करना है, हमको आज नदी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे किस चीज को, सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी हमारा जो है यहाँ पर एक है तिब्बत, ये कौन सा पार्ट है, ये तिब्बत है, ये तिब्बत है आपका। और यहाँ पर जो है एक झील है, झील जिसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर, मानसरोवर झील। देखिए, अब मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए जो है ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। क्या हुआ, सिंधु नदी जो है यहां से निकली, कौन नदी, ये कौन नदी है, सिंधु नदी, सिंधु रिवर। ठीक, तो ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में है। और ये जम्मू कश्मीर होते हुए जो है पाकिस्तान होते हुए आकर इधर अरब सागर में जो है गिर जाती है, अरब सागर। अब अरब सागर, अब क्या है इसमें, यहां पर जो है आपका पड़ जाता है चार्डिंग, चार्डिंग दर्रा, चार्डिंग ला दर्रा, चार्डिंग ला, ये दर्रा हो गया आपका। और जो है यहाँ पर आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख। और फिर जो है ये आपका जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी। ठीक, अब जास्कर श्रेणी, ये लद्दाख हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया। और फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है ये जो पाकिस्तान में यहाँ जब नदी प्रवाहित होती है तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो पोतवार का पठार है, पोतवार, पोतवार का पठार है। और यहाँ पर जो है क्या है, साल्ट सेट, साल्ट सेट जो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर साल्ट सेट रेंज, साल्ट सेट रेंज। चूंकि अभी जो है यहाँ पर अभाव पड़ेगा इसलिए जो अभी पहले सिंधु नदी को बता दे रहे हैं। तो ये आपका हुआ। अब इसमें जो है हम जो सिंधु नदी ये है, सिंधु नदी की उत्तरी तट की सहायक नदियों को देख लेते हैं, फिर दक्षिणी तट की सहायक नदियों को। तो ये जो आपका सिंधु नदी है, यहाँ पर आपका जो है ये एक नदी है जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर जास्कर नदी कहा जाता है, जास्कर, जास्कर रिवर। और जास्कर रिवर जो है फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर। ठीक, नुब्रा रिवर है। और फिर यहीं पर आपका जो है एक नदी है जिसे हुंजा नदी कहा जाता है, हुंजा, हुंजा रिवर। और हुंजा रिवर के बाद फिर यहाँ पर एक देखेंगे नदी जो है जिसका नाम गिलगित है, गिलगित, गिलगित रिवर। ये तो हमारे उत्तरी तट की सहायक नदियां हो गई सिंधु नदी की। अब दक्षिणी तट की सहायक नदियों को देख लेते हैं। यहां पर आपका पड़ जाता है, क्या पड़ेगा, द्रास, क्या है, द्रास रिवर। और द्रास रिवर के बाद यहां पर देखेंगे तो आपका जो है सयोग, सयोग, संयोग रिवर। तो दोस्तों हम एक एक करके पहले नदियों को पढ़ लेते हैं। अब जैसे इसमें अगर ये चीज मैप में बन गया है, चूंकि अभी हमको यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास सभी नदियों को बताना है। अब देखिए ये हमारा हुआ।
अब इसमें जो है सिंधु नदी के बारे में इसका 3 फॉर्मेट होता है। देखिए हेडिंग यहां पर डाल लीजिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब ये जो सिंधु नदी होगा इसके 3 फॉर्मेट होंगे। इसके 3 फॉर्मेट में कौन सा होगा? एक पहला होगा इसका स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहा जाता है। ये क्या हो गया आपका? स्रोत। स्रोत हमको बताना है। और दूसरा क्या बताना है? नदी जो है किन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। जैसे ये हो गया, नदी कहां कहां से होकर प्रवाहित हो रही है, ये चीज हमको बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र हो गया, हमको पढ़ना है। अब दूसरी बात जो है, ठीक है नदी यहां से प्रवाहित होती है, यहां आती है। अब नदी गिरती कहाँ है? गिरती कहाँ है? तो नदी जहां पर गिरती है उसी को ही निकास कहा जाता है। निकास, निकास, निकास। तो ये हमारा क्या हो गया? निकास हो गया। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, सिंधु नदी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत। अगर ये आ जाता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो है इसका आज हम केवल विश्लेषण ही करेंगे। क्योंकि जो विश्लेषण करेंगे वही चीज आप लोग को लिखना भी है। चाहे तो आप लोग इसका संक्षिप्त नोट्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लेक्चर के माध्यम से ही कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है क्या है? तिब्बत है। तो तिब्बत में जो है हम इसको स्रोत में क्या बताएंगे? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से सिंधु नदी निकलती है। और जब सिंधु नदी यहाँ से निकलती है तो यह जो है तिब्बत के होने के बाद चार्डिंगला, चार्डिंगला दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। कहाँ से? चार्डिंगला दर्रा। देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्डिंगला दर्रा है और ये सिंधु नदी यहीं से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जब यहाँ से ये प्रवेश करती है तो जम्मू कश्मीर में ही जो है यहाँ पर STSZ, क्या है? STSZ, STSZ सिंधु साक्यू फ्यूचर जोन जिसे कहा जाता है, उस घाटी से भी यह प्रवाहित होती है। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे स्रोत के संदर्भ में। स्रोत में जो है क्या देखेंगे कि मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रैकेट में लिख देंगे तिब्बत, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से ये निकलती है। ठीक। अब फिर उसके बाद दूसरा हम पॉइंट बताएंगे इसमें कि यह जो है चार्डिंगला दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब यह सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर देती है तो यह जो STSZ घाटी से होकर भी प्रवाहित होती है। ठीक। और फिर देखते हैं यहाँ पर कि यह सिंधु नदी जैसे आगे बढ़ती है या लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से भी होकर प्रवाहित होती है। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है। और जब ये यहाँ से प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर औटक शहर एक है। यहीं पर जो है एक क्या है? एक औटक शहर है। औटक शहर के पास जो है एक काबुल नदी, अफगानिस्तान से एक नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है, काबुल नदी, काबुल नदी, काबुल रिवर। काबुल रिवर भी छोटी सी नदी है, वो आकर भी इस नदी में मिलती है औटक शहर के पास। किसके पास? औटक शहर के पास। तो ये जो है फिर आकर जब ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो औटक शहर के पास अफगानिस्तान से प्रवाहित होकर आने वाली नदी काबुल नदी इससे मिल जाती है। जब यहाँ पर इससे मिल जाती है तो यह सिंधु नदी आगे बढ़ती है। तो सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान के जो है पोतवार का जो पठार है, साल्ट सेट रेंज है, इसके मध्य से होते हुए यह प्रवाहित होती है और यह अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है, गिरा देती है। ये आपका हुआ। और ये इसके बाद जो है इसमें और भी लिख दिए कि जो सिंधु नदी है, जो ये सिंधु नदी है, इसके उत्तरी तट की 4 सहायक नदियां हैं। कौन सी 4 सहायक हैं? जास्कर है, नुब्रा है, हुंजा है, गिलगित। ये सिंधु नदी की उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं। कहाँ की? उत्तरी तट की ये सहायक नदियां हैं। ये पेपर में पूछा गया है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। और फिर उसके बाद जो देखेंगे,
और सिंधु नदी के दक्षिणी तट की अगर सहायक नदियों को देखते हैं इसमें, तो ये आपका जासयोक हो गया, फिर जो है ये आपका द्रास, ये सिंधु नदी के दक्षिणी तट की सहायक नदी है। ठीक, तो दोस्तों ये इस प्रकार जो है ये आपका ये सिंधु नदी कंप्लीट हुआ। अगर इसी को आप लिखना चाहेंगे तो इसी को कम से कम जो 150-200 शब्द में आप आसानी से लिख सकते हैं। और अब इसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है, अब सतलज नदी को हम देखते हैं। देखिए ये तो मानसरोवर हो गया, मानसरोवर के बाद जो है यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम क्या है, राकस झील। क्या है, इसे राकस झील कहा जाता है। राकस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, राकस लेक, राकस लेक या कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ठीक, अब इसमें जो है, अब इसकी जो है जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी को देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि मैप बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि आप लोग का एक यहाँ पर एक दर्रा है जिसे बारालापचाला दर्रा कहा जाता है, एक दर्रा यहाँ पर है जिसे रोहतांग दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एक बारालापचाला दर्रा स्थित है और एक रोहतांग दर्रा है। तो जो बारालापचाला दर्रा है, बारालापचाला दर्रे से ही होकर चिनाब नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, ये हमारा ये चिनाब नदी जो है प्रवाहित हो रहा है और इसको ये आकर यहाँ पर फिर मिलती है। कहाँ पर, यहाँ पर आकर मिल रही है। देखिए कौन नदी है, चिनाब नदी, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। अब इसमें भी दोस्तों यही फॉर्मेट होगा, सेम यही चीज फॉर्मेट इसमें भी होगा। हमको सबसे पहले क्या बताना है, स्रोत बताना है। क्या बताना है, स्रोत। स्रोत क्या है, बारालापचाला पर्वत, बारालापचाला दर्रा हो गया। अब इसी दर्रे से होकर जो है बारालापचाला दर्रा, देखिए ये इसका स्रोत जो है चिनाब नदी का, चिनाब रिवर। ठीक, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत जो है बारालापचाला दर्रा हो गया। ये बारालापचाला दर्रा हो गया। और अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाएगा तो यह जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है, या हिमाचल प्रदेश में प्लस जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये क्या करती है, प्रवाहित होती है। और फिर गिरती कहाँ पर है, ये जो है प्रवाहित होते हुए आकर जो है ये सिंधु नदी से मिल जाती है। किससे, सिंधु नदी से। सिंधु रिवर में मिल जाती है, मिल जाती है। ये निकास हो गया आपका, निकास, ये हो गया आपका निकास। तो इसमें जो है ये पॉइंट बना हमारा, इसमें जो हमारा ये स्रोत हो गया बारालापचाला दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, अपवाह क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। निकास जो है पाकिस्तान, यह जो है कहाँ पर, ये सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। लेकिन इसकी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे इसमें आपका जो है एक ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक है, सब बुढ़दा चना जम गया। क्या है, सब बुढ़दा चना जम गया। इसमें एक ट्रिक है, परियोजना इसका देख लेंगे, परियोजना भी पूछा जाता है। परियोजना चूंकि दोस्तों अगर मैप नहीं होगा, ये अगर मैप नहीं पता होगा तो फिर बहुत ही दुर्लभ है पढ़ने में, याद करने में, समझने में उस चीज को। तो इसका हम परियोजना देखेंगे चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जो है सब बुढ़दा चना जम गया। सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए इसका, क्या है ट्रिक, सब बुढ़
दा चना जम गया। जम गया, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक, अब सा से क्या होता है? सलाल होता है। सा से सलाल होता है। बा से क्या होता है? बुड़। बा से बगलिहार। बगलहार। बा से बगलिहार। और बुड़ से बुड़सर। बुड़सर। और दा से दुलहस्ती। दुलहस्ती परियोजना। और चा से ये चिनाब हो गया, चिनाब नदी को, चिनाब नदी पर स्थित है। और फिर जम गया, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इसमें ट्रिक क्या आपका रहा? सब बुढ़ दा चना जम गया, तो सा से मतलब सलाल हो गया, और बा से बगलिहार हो गया परियोजना, और बुढ़ मतलब बुड़सर हो गया, दा से दुलहस्ती हो गया, और चना का मतलब जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है, और जम गया मतलब जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो है, यहाँ पर कौन से हैं? यहाँ पर आपके जो है ये परियोजनाएं स्थित हैं। कितने आपके हो जा रहे हैं? सलाल हो गया, बगलिहार हो गया, बुड़सर हो गया, दुलहस्ती हो गया। ये 4 परियोजना जो है ये इसी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार जो है ये आपका चिनाब जो है कंप्लीट हुआ फॉर्मेट में। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं, अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। इसकी इसमें जो है सतलज नदी को देखते हैं हम लोग। सब बुढ़दा चना जम गया, सलाल हो गया, बगलिहार हो गया, बुड़सर हो गया, और जो है जम गया जम्मू कश्मीर, ये। ठीक, तो हमारा जो है सिंधु नदी कंप्लीट हुआ, चिनाब नदी कंप्लीट हुआ। अब जो है इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे? सतलज नदी पे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया बार बार। देखिए सिंधु नदी नॉर्मली पहले लिख लेते हैं इसको। सिंधु नदी ये रहा, सतलज नदी जो है ये चीज। ठीक, देखिए दोस्तों जो सतलज नदी है, सतलज नदी जो है ये राकस झील से या कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश पर्वत, ये राकस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तो इसका स्रोत क्या होगा सतलज नदी का? कि सतलज नदी जो है या राकस पर्वत से या कैलाश पर्वत से निकलती है। अब ये निकल तो गई, इसका स्रोत हो गया, लेकिन अब इसका जो है यहाँ पर क्या है? एक जो है शिपकिला दर्रा स्थित है। शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे के माध्यम से ही जो है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में या भारत में प्रवेश करती है। क्या कह सकते हैं कि सतलज नदी शिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में या भारत के राज्य जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जब ये यहाँ पर प्रवेश करती है तो यह जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए, ये आपका कौन सा राज्य है? पंजाब है। तो पंजाब होते हुए जो है ये आकर कहाँ पर मिल जाती है? ये आकर जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। किससे? चिनाब नदी से। ये देख सकते हैं। अब इसको जो है हम देख लेते हैं सतलज नदी को। सतलज नदी, और इस पे जो है हमको सतलज नदी पर हमको परियोजना भी पढ़ना है, लाभान्वित होने वाले राज्य भी पढ़ना है। अब सतलज नदी पर जो है जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, ये पंजाब में स्थित है। और भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये जो है क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में गोविंद बल्लभ सागर जलाशय का भी निर्माण किया गया है। ठीक, तो हम लोग जो है सतलज नदी को देखते हैं। इसका सबसे पहले स्रोत देखेंगे। इसका स्रोत क्या है? स्रोत में जो है राकस झील या कैलाश पर्वत, राकस झील या कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से निकलती है। अपवाह क्षेत्र क्या है? अपवाह क्षेत्र बहुत ही आसान है, अगर ये मैप समझ में आ गया बहुत ही आसान है।
तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या हो गया? अपवाह क्षेत्र में हम क्या बताएंगे कि यह जो है शिपकिला दर्रे के माध्यम से, शिपकिला दर्रे के माध्यम से जो है ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में जो है ये प्रवाहित होती है। हमको बस इतना ही बताना है कि यह शिपकिला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है और फिर यह यहाँ पर प्रवाहित होती है। अब इसकी जो है हम सहायक नदियां भी बता देंगे। सतलज की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? सहायक नदी जो सतलज नदी की है, ठीक है, सतलज नदी। अगर देखेंगे सतलज नदी की सहायक नदी में एक पारीछू नदी है। पारीछू नदी जो है कहां से प्रवाहित होती है? देखिए ये जहां पर ये सहयोग नदी दिख रहा है यहीं से, खैर इसको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि ये ऊपर का कवर हो चुका है, ठीक। तो यहीं से जो है क्या है, एक पारीछू नदी आती है, पारीछू नदी, ये रहा आपका। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होते हुए, तिब्बत से होते हुए हिमाचल प्रदेश में पारीछू नदी जो है उत्तरी तट से आकर शिपकिला नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? शिपकिला नदी से। देखिए इसे हम लिखते हैं पारीछू नदी हो गया। और ये जो पारीछू नदी है इसकी सहायक, पारीछू की सहायक नदी कौन सी है? स्पीति नदी है। कौन सी नदी है? स्पीति नदी। तो यहाँ पर जो 12 लाभ चला ये दिख रहा है, तो हम इसी के ऊपर से दिखा दे रहे हैं। ये जो है आपका स्पीति नदी, SPITI, स्पीति, SPITI, स्पीति नदी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सहायक नदी कौन सी है? पारीछू नदी। उपसहायक जो है स्पीति रिवर है, ठीक है, ये हो गया। और हमने जो है पारीछू नदी को बता दिया कि पारीछू नदी जो है या जम्मू कश्मीर से होते हुए, तिब्बत से होते हुए हिमाचल प्रदेश में जो है आकर सतलज नदी से मिल जाती है। और यही सतलज नदी जो पारीछू नदी मिलती है, और पारीछू की सहायक नदी जो है स्पीति नदी है, जो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है और हिमाचल प्रदेश में ही जो है उसके उत्तरी तट से पारीछू नदी से मिल जाती है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सतलज नदी की हम जो है परियोजना को देख लेते हैं, निकास को देख लेते हैं, फिर परियोजना, या पहले परियोजना को ही देख लेते हैं। परियोजना सतलज नदी पर स्थित परियोजना। तो हमने आपको क्या भी बताया था? भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या है ये? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो है पंजाब में स्थित है। कहां पर? पंजाब में स्थित है, ठीक। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है, और जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। और भाखड़ा नांगल परियोजना के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है गोविंद बल्लभ सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये आपका हो गया। अब भाखड़ा नांगल ये परियोजना आपको पता चल गया। परियोजना के बाद जो है हम ये बताएंगे, अगर भाखड़ा नांगल ये परियोजना है तो इससे जो है कितने राज्य लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होने वाले राज्य, लाभान्वित होने वाले राज्य, इस परियोजना से जो है कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। इसमें आपका जैसे अगर यहाँ पर है तो इससे जो है हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिल जाता है, और प्लस इसको जो है इसकी के माध्यम से पंजाब, हरियाणा
और जो है आपका दिल्ली हो गया, आपका राजस्थान हो गया। तो यही नीचे आपका यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, राजस्थान यहाँ पड़ जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तो कितने हो गए टोटल, 5 राज्यों को एक तरीके से लाभ मिलता है दिल्ली को जोड़कर। तो 5 कौन कौन से हैं, तो इधर आपका जो है ये आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली याद कर लीजिए सीधा सीधा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अब इसमें जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो आप लोग को हमने बता दिया कि जो है जो सतलज नदी पर भांगड़ा नागल परियोजना है, इस परियोजना से जो है 5 राज्य प्रभावित होते हैं या लाभान्वित होते हैं। तो वैसे तो दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको राज्य में नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन टोटल संख्या देखा जाएगा 5 है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये है। और फिर एक क्या है कि ये हमारा 12 लापचाला हो गया, और 12 लापचाला के बाद जो है हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया। और फिर इसके बाद ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, ये हमारा सतलज नदी जो है ये कंप्लीट हो गया। अब सतलज नदी के बाद जो है अब हमारा देखेंगे ये हमारा सतलज कंप्लीट हुआ, और फिर अब इसके बाद जो है देख लेते हैं सतलज की जो है यहाँ पर रावी नदी को और ब्यास नदी को, रावी और ब्यास। ब्यास नदी को देखते हैं। ब्यास नदी जो है ये यहाँ पर ये दोस्तों कौन सा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। ये क्या है, हम यहाँ पर आर लिख दे रहे हैं, केवल आर, आर का मतलब होता है समझ लीजिए रोहतांग है, स्पेस नहीं है। तो ये और ये ब्यास नदी है, ब्यास, ब्यास रिवर, ठीक। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से होकर ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी निकलती है, और यह जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब में प्रवाहित होती है। और यहाँ पर जो है एक हरिके बैराज है, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज के पास जो है यहीं आकर ये सतलज नदी से मिल जाती है। क्या है कि यहाँ पर आकर मिल जाती है, ये है। अब इसका परियोजना अगर देखा जाएगा, ब्यास नदी पर जो है एक परियोजना है जिसका नाम है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक। तो इसको जो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ये आप लोग का जो है ये आपका स्रोत हो गया, अपवाह क्षेत्र हो गया, और सहायक नदी हो गया, उप सहायक नदी हो गया, परियोजना हो गया, लाभान्वित होने वाले राज्य हो गए। ये दोस्तों आपका फॉर्मेट हो गया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हाल ही में जो परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, ताकि इससे कई लोगों को फायदा मिल सके, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि तथ्यात्मक का जो भरमार है, आज के प्रश्न में नदियों से संबंधित कई सारे प्रश्न जो है आप लोग को मिल सकते हैं। तो हम इसमें फिर देखते हैं ये ब्यास नदी, ब्यास नदी, और इसमें जो है अगर बहुत सारा कंटेंट है अभी विश्लेषणात्मक में, अगर विश्लेषण इसका किया जाए तो जैसे सतलज नदी है, तो सतलज नदी इसमें बृहद हिमालय को, लघु हिमालय को, शिवालिक हिमालय को काटते हुए भी प्रवाहित होती है। ये सब चीज खैर हमको नहीं इसमें बताना है। तो हम क्या देख रहे थे, ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी। इसका सबसे पहले स्रोत, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, और फिर निकास, निकास, और फिर लास्ट में है आपका परियोजना, परियोजना, ये परियोजना, ठीक। अब देखिए ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, हमने क्या बताया, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो हमको यहाँ लिख देना है कि रोहतांग दर्रा,
रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ब्रैकेट में लिख दीजिए, हिमाचल प्रदेश स्पष्ट रहेगा। ठीक, हिमाचल प्रदेश की में स्थित जो है रोहतांग दर्रे से निकलता है। अपवाह क्षेत्र कहाँ प्रवाहित होता है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में प्रवाहित होता है, ये नदी प्रवाहित होती है। निकास कहाँ पे है? हर के बैराज के पास जो है ये सतलज नदी में मिल जाती है। ये जो है सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलती है? ये जो है पंजाब में, ब्रैकेट में लिख दीजिए पंजाब, ताकि ये भी स्पष्ट रहे यहाँ पंजाब राज्य में ही जो सतलज नदी से मिलती है। अब इसके बाद आपका परियोजना आ जाता है। परियोजना में आप क्या बताएंगे? हमने भी आपको बताया पोंग परियोजना, पोंग परियोजना, पोंग परियोजना ये कहां पर स्थित है? पंजाब में, पंजाब, ये चीज फिर से वही चीज। तो इसमें जो है, इसमें आपका ये दोस्तों जो है फॉर्मेट हुआ कि इसका स्रोत हो गया, स्रोत के बाद अपवाद क्षेत्र हो गया, अपवाद क्षेत्र के बाद जो है यहाँ आपका निकास हो गया, निकास के बाद फिर आपका ये परियोजना हो गया। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि ब्यास नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये आपका जो सीधा सीधा है। या ये पूछ सकता है कि ब्यास नदी जो है किन राज्यों के मध्य में प्रवाहित होती है? तो आपका हिमाचल प्रदेश, प्रयाग और पंजाब राज्य में प्रवाहित होती है। और फिर ये पूछ सकता है कि ब्यास नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये जो है सतलज नदी में पंजाब राज्य में जो है हरिके बैराज के पास जाकर मिलती है। परियोजना अगर पूछ लेता है कि पोंग परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। और फिर जो है यहाँ पर ये पूछ सकता है पोंग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि यह जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। थीन परियोजना पंजाब में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका ये फॉर्मेट जो है ये यहाँ से ये मिल गया। फिर इसके बाद जो है अब हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसी रोहतांग दर्रे से होकर, ये इसी रोहतांग दर्रे से होकर, इसी रोहतांग दर्रे से होकर दोस्तों जो क्या निकलती है? यहाँ पर रावी नदी, ये देखिए रावी नदी निकल रहा है, ये रावी नदी है। और फिर जाकर जो है ये चिनाब नदी से मिलता है, रावी नदी। देखिए अब रावी नदी के बारे में लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे? वही चीज कि जो है रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये देख सकते हैं सीमा है, क्या है? ये सीमा है, सीमा। देखिए सॉरी यार, ब्लैक क्या हो गया? खैर ठीक है, कलर डिफरेंट है। तो इसमें जो है देखिए ये क्या है? जो नीला कलर है ये जम्मू कश्मीर के मध्य भी सीमा साझा कर रहा है पंजाब के मध्य। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? जो नीला ये कलर दिख रहा है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के मध्य क्या कर रहा है? सीमा का साझा कर रहा है। कौन नदी? रावी नदी। और फिर प्रवाहित होते हुए जो है यह जाकर कहाँ मिल रहा है? यह जो है ये सतलज नदी में मिल रही है, सतलज चिनाब, ये चिनाब नदी में मिलती है, चिनाब नदी में, चिनाब नदी में ये जो है आपका ये चिनाब नदी में, क्योंकि केवल एक नदी जो है ये सतलज नदी है, बाकी और जो है सब चिनाब से मिलते हैं। तो इसमें जो है फिर वही फॉर्मेट हम बताएंगे। रावी नदी, रावी नदी। तो रावी नदी का स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा,
रोहतांग, रोहतांग दर्रा। और फिर जो है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और फिर दूसरा क्या है, अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मध्य सीमा बनाती है, पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक, सीमा बनाती है। और कहाँ जाकर गिरती है, ये जो है ये जाकर चिनाब नदी से मिलती है, चिनाब, चिनाब नदी से, चिनाब नदी में मिलती है। और इसका परियोजना का क्या नाम है, यहाँ पर अभी हमने बताया था थीन परियोजना, थीन परियोजना, थीन परियोजना। थीन परियोजना जो है ये पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। और इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है, प्रश्न इसमें यही चीज सेम यही है कि रावी नदी जो है कहाँ से निकलती है, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। देखिए रावी का और ब्यास का स्रोत जो है देखेंगे तो एक ही है, कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। तो इसमें बस एक ही चीज, रोहतांग दर्रे से निकलती है, पंजाब, पंजाब और जो है जम्मू कश्मीर के मध्य सीमा बनाती है, और सीमा बनाते हुए जो है यह जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है, और चिनाब नदी से मिल जाती है। लेकिन यहीं पर जो है, यहीं पर पंजाब राज्य में देखेंगे सीमा जो बना रही है, पंजाब राज्य में यहाँ पर थीन परियोजना स्थित है, इसी नदी पर जो है पंजाब राज्य में थीन परियोजना स्थित है। तो ये हुआ आपका। और आपका कौन सा नदी अभी बच रहा है, जो है झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी को हम देखेंगे। झेलम नदी जो है दोस्तों यहां से देख लीजिए, झेलम नदी ये 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 जो नीला है ये क्या है, ये झेलम नदी है, झेलम, झेलम नदी, ठीक, झेलम नदी। तो इसमें जो झेलम नदी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी। और ये जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा भी बनाती है। आप लोग देखेंगे तो जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान, और चूंकि भाई इधर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, पाकिस्तान इधर होगा, तिब्बत इधर होगा, तो सेम फंडा है। तो झेलम नदी जो है पाकिस्तान और जो है भारत के मध्य सीमा बनाती है, और फिर प्रवाहित होते हुए आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी की जो है अगर परियोजना देखा जाएगा तो उरी परियोजना हो गया, तुलबुल परियोजना हो गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और इसकी सहायक नदी को अगर देखते हैं तो इसमें जो है किशन गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी है। तो इसको हम लोग देखते हैं झेलम नदी को, झेलम नदी, यही समझ लीजिए कि यहाँ से जो है कई प्रश्न आपके आ सकते हैं, कोई भी पेपर हो, यूपीपी का भी आने वाला है, 15 से जो है नो आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये आपका झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक। तो झेलम नदी में फिर वही स्रोत, अपवाह, सहायक नदी, परियोजना, निकास, निकास। सोचिए अगर इतना फॉर्मेट आपके माइंड में चल रहा है, अगर इतना फॉर्मेट आपके माइंड में चल रहा है कि स्रोत क्या होता है, अपवाह क्या होता है, निकास क्या होता है, परियोजना क्या होता है, लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से होते हैं, सहायक नदी कौन होती है, उप सहायक नदी, तो बस इसी के आधार पे हमको इसका विश्लेषण करना होता है। और किसी भी परीक्षा में अगर लिखित परीक्षा हो रहा है तो उसमें भी आपको आसानी हो जाता है, ये फॉर्मेट के माध्यम से निबंध लिखना हुआ उसमें भी आपको फायदा मिल जाता है। तो झेलम नदी ये जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग या बेरीनाग, जम्मू कश्मीर
शेषनाग, शेषनाग आब्लिक बेरीनाग, बेरीनाग झील से निकलती है। ठीक, ये हो गया। अपवाह क्षेत्र क्या हो गया, यह जो है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान कहाँ प्रवाहित होती है, जम्मू कश्मीर में, भारत में केवल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है, प्लस भारत पाक के मध्य सीमा, के मध्य सीमा बनाती है। ठीक, ये हो गया। और इस पे परियोजना जो अभी हमने बताया कि जो है तुलबुल और उरी, तुलबुल परियोजना और फिर जो है उरी परियोजना, उरी परियोजना, ये दोनों जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भाई अगर कोई बच्चा है वो तुलबुला रहा है, तो उसको कोई बोल रहा है कि अरे देखो तुलबुला रहा है, उड़ रहा है, तो आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो है ये जम्मू कश्मीर में ही जो है ये झेलम नदी पर ये परियोजना है। देखिए सहायक नदी बीच में छूट गया है, तो किशन गंगा इसकी सहायक, किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। निकास जो इसका है, निकास देखते हैं तो यह जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। इससे चिनाब नदी से मिल जाती है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब इसमें झेलम नदी जो है शेषनाग बेरीनाग झील से निकलती है, भारत पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा बनाती है, और फिर चिनाब नदी में जो है आकर ये गिर जाती है। और इसी के पश्चिम भाग में देखेंगे साल्ट सेट भी स्थित है, साल्ट सेट ये चीज। तो आपका जो है इस प्रकार से आपकी जितने ये मतलब ये सभी नदियां बताएं, लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई यहाँ से सिंधु नदी निकला, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इधर झेलम नदी, ये सॉरी चेनाब नदी, और चेनाब की सहायक सतलज हो गया, सतलज का सतलज हो गया, रावी हो गया, और फिर इधर झेलम हो गया। इन सभी नदियों का जल लेकर जो है ये सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो आपका जो है परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि हमने बताया कि सतलज चिनाब नदी पर जो है वो ट्रिक याद कर लीजिए, सब बुड़दा चना जम गया, ये ट्रिक याद कर लीजिए। और अगर सतलज पर पूछता है तो सतलज पर जो है वही जो भाखड़ा नांगल दो ही है, पंजाब राज्य में है। और फिर अगर ब्यास नदी पर पूछता है परियोजना तो जो है वहां पर पोंग परियोजना है। रावी नदी पर अगर पूछता है तो जो है रावी नदी पर क्या है, थीन परियोजना पंजाब में है, और पोंग परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में था। तो आपका जो है उरी परियोजना तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तो इस प्रकार जो है ये परियोजना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हरिके बैराज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जो हरिके बैराज है जहां ब्यास और सतलज नदी ये दोनों मिल रहा है, यहीं से इंदिरा नहर निकाला गया है। इंदिरा नहर या राजस्थान नहर भी कहा जाता है, यहीं से निकाला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि पूछ लेता है कि इंदिरा नहर किस नदी से निकाला गया है, तो सतलज नदी से निकाला गया है। सतलज नदी ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज है, और यहीं से इंदिरा नहर को निकाला गया है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो मित्रों अच्छा लगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर नए हो सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि ऐसे क्लास जो है हम आपको पर डे लाते रहेंगे। और जो है जल्द ही हम आप लोग के बीच में जो है लाइव क्लास को लेकर भी आएंगे। और खैर आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद।